तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा था कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है उसमें क्या हुआ था कि कंपनी के जो कर्मचारी हैं उन सब के भ्रष्टाचार में लिप्त होने की वजह से वो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया ताकि भ्रष्टाचार में कमी हो, भ्रष्टाचार उन्मूलन हो। लेकिन भ्रष्टाचार उन्मूलन नहीं हो रहा था। क्यों? चूँकि एक अधिनियम, एक एक्ट कुछ नहीं बदल सकता है, उसके लिए बहुत तरह के अन्य अधिनियम और कानून भी और संस्थाएं भी स्थापित करने होते हैं। तो 1773 की एक्ट की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए 1781 का संशोधन अधिनियम लाया गया। ये मेनली इसलिए लाया गया क्योंकि कलकत्ता काउंसिल जो हमने बताया था, जो एक गवर्नर जनरल और इसके 4 सहयोगी व्यक्ति मिल करके कलकत्ता काउंसिल बन रहा था। इनका क्या काम था? इनका काम था कानून का निर्माण करना, ठीक है, लॉ बनाना, और लॉ को लागू करने का भी काम इन्हीं को था, कलकत्ता काउंसिल को। तो जो कलकत्ता काउंसिल है 1773 में जो बनाया गया था और 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था कलकत्ता में, उसी एक्ट के अंतर्गत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत ही कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। तो इन दोनों के बीच क्लैश हो गया, झगड़े हो गए। क्यों झगड़े हो गए? क्योंकि कंपनी के मामले को लेकर के दोनों रूल और रेगुलेट करते थे। तो दो संस्थाएं कभी एक संस्था को रूल और रेगुलेट अपने अपने तरीके से करे तो दोनों में झगड़े उत्पन्न होते हैं। ये है कार्यपालिका, ठीक है, और साथ में ये विधायिका भी है, और ये न्याय करने के लिए न्यायपालिका थी। तो कंपनी जब भी कोई गलती करती तो न्यायपालिका कंपनी पर क्वेश्चन मार्क उठाते, कंपनी को क्वेश्चनिंग करते, और जब कंपनी भी कोई गलती करती तो कार्यपालिका और विधायिका भी कंपनी पर कंट्रोल करते। इसका मतलब है कि एक कंपनी पर दो संस्थाएं कंट्रोल कर रहे थे। ऐसे में क्या हुआ कि इन दोनों के बीच क्लैश हो गया, झगड़े हो गए। इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? इसके पीछे मुख्य वजह आपको ब्रिटेन की सिस्टम को समझना होगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारे यहाँ जितने भी संशोधन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में पढ़ेंगे हम लोग, वो सब ब्रिटेन की देन है। जितने एक्ट है, जितने 1773 से लेकर के 1858 तक, फिर 1947 तक के जो एक्ट है, अधिकांशतः ब्रिटेन का ही देन है, क्योंकि वो हमारे यहाँ शासन कर रहे थे। तो वहाँ की सिस्टम को थोड़ा समझना पड़ेगा तो इनको आराम से समझ पाएंगे क्या सिस्टम है। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, हमारे देश में मौलिक अधिकार हैं, तो ब्रिटेन में भी मौलिक अधिकार होंगे, अमेरिका में भी मौलिक अधिकार होंगे। इन तीनों देशों की एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जैसे हमारे देश में मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार को लिखा गया है। आप जानते हैं भारतीय संविधान जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक फंडामेंटल राइट के बारे में प्रावधान है, जिसमें मेनली अनुच्छेद 12 से लेकर के 32 तक तो मुख्य प्रावधान अधिकांश व्यक्ति को पता ही है। तो ये प्रावधान लिखे गए हैं, हमारे यहाँ लिखित हैं, स्पष्ट लिखित हैं। अमेरिका में भी मूल अधिकार का वर्णन है, वहाँ लिखा गया है। ब्रिटेन में लिखा नहीं गया है। क्यों नहीं लिखा गया है? मेन बात क्या है, देखिए ब्रिटेन में जो है मौलिक अधिकार नहीं लिखा गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ के लोगों को मौलिक अधिकार पता है, ठीक है। अच्छा, जैसे हम लोग यहाँ रास्ते में चलते हैं, तो रास्ते में जब चलते हैं तो हम सबको पता है ऑटोमेटिक कि रास्ते में बायां चलनी चाहिए। ये तो लिखा नहीं गया है कहीं, बच्चे को पता नहीं है ये सब, मतलब लिखा नहीं गया है कि हम, अच्छा बच्चे को सब कुछ पता हो जाता है, जो चीज़ होती है समाज में, जो सिद्धांत, जो व्यवहार देखने को मिलता है, उससे हम लोग सीखते हैं। तो ये लिखा नहीं होता है कि रास्ते में बायां चलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अधिकांश लोग बायां ही चलते हैं। तो ये ऑटोमेटिक है। तो वैसे ब्रिटेन में सिस्टम है, ब्रिटेन में मौलिक अधिकार लिखा नहीं गया है, वहाँ के जन जन में, वहाँ के लोगों में इस तरह से व्यवहार में रच बस गया है कि वहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं हुई। लेकिन वहाँ पर एक व्यवस्था किया गया है। क्या व्यवस्था है? वो बोला कि यदि विधानमंडल
विधानमंडल द्वारा बनाया गया जो मानदंड है, जो नॉर्म्स है, अगर उस सीमा तक वो नहीं छूता है उसकी मौलिक अधिकार, मतलब उस सीमा तक उल्लंघन नहीं करता है, तो हम उसको मौलिक अधिकार की अवहेलना नहीं मानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे समझिए, जैसे इंडिया में वाक एवं अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अनुच्छेद 19, तो उसमें हम लोगों को बोलने का अधिकार है, सबको पता है कि बोल सकते हैं, लेकिन एक सीमा तक ही बोल सकते हैं। वो बाउंड्री क्या है, वो सीमा क्या है, वो क्या क्राइटेरिया है जहाँ तक बोल सकते हैं। क्राइटेरिया के पार हो गए तो हम किसी को ठेस पहुँचा रहे हैं, तो किसी को ठेस पहुँचाएंगे तो हम उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किए, तो हम वहीं तक सीमित हो जाए, मतलब किसी की आत्मसम्मान को किसी को ठेस नहीं पहुँचा सकते। ये हमारे इंडिया में है। और ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में भी मौलिक अधिकार है, लोग उसको प्रयोग करते हैं, उसको व्यवहार में लाते हैं, लेकिन वहाँ जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जब तक आप विधानमंडल के बनाए गए नियमों को उल्लंघन नहीं करते तब तक आप मौलिक अधिकार में आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये है। लेकिन एक बात और समझना है, ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ। कार्यपालिका, थोड़ा समझना दोस्तों, विधायिका और एक न्यायपालिका। ब्रिटेन में यदि कार्यपालिका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन करता है, ब्रिटेन में कार्यपालिका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार को हनन करता है, तो व्यक्ति न्यायपालिका के माध्यम से प्रोटेक्शन पा सकता है, न्यायपालिका इसे शासित करेगा। लेकिन यदि विधायिका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका इस मामले में कुछ नहीं कर पाएगा। बात समझ में आई? कार्यपालिका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उसे मौलिक अधिकार दिलवा देगा, जो हक है उसका मौलिक अधिकार का वो दिलवा देगा। लेकिन यदि विधायिका, मतलब जो नियम बनाता है, जिसका मतलब वहाँ की संसद, यदि विधायिका चाहे तो कार्यपालिका को सहयोग कर सकता है, और सहयोग इस रूप में कर सकता है कि विधायिका एक अधिनियम बना देगा कि किसी भी व्यक्ति को जो मौलिक अधिकार मिला है उसको हम खत्म कर सकते हैं, या मौलिक अधिकार के विरुद्ध कोई अधिनियम बना सकते हैं, तो उस मामले में न्यायपालिका कुछ नहीं कर पाएगा। आया समझ में? ये है ब्रिटेन का एग्जाम्पल। अब समझिए आप अमेरिका का एग्जाम्पल। अमेरिका में क्या सिस्टम है? अमेरिका में कार्यपालिका यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, या विधायिका किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका दोनों पर लगाम कसेगी। ये है अमेरिकी मॉडल, और इसी मॉडल का अनुसरण इंडिया में किया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या समझने, हम ये बात क्यों बोल रहे हैं, क्यों बता रहे हैं यहाँ पे? इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट, यहाँ पे देखिए थोड़ा, कलकत्ता काउंसिल क्या है? ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसे ही है। इनका काम है कार्यपालिका में भूमिका, इनका काम है विधायिका, कानून बनाना इसका काम है। और न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट, जो कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट, जैसे हमने बताया कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। तो सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले में हस्तक्षेप करे तो ये नहीं चाहेगा कभी, ये चाहेगा ही नहीं कभी कि हमारे मामले में आप टांग अड़ाओ या हमसे बड़े आप हैं। ब्रिटेन में आप देखें ना कि ब्रिटेन में संसदीय सर्वोच्चता है, ब्रिटेन की विधायिका ही सब कुछ है, वो दोनों पर कंट्रोल रखता है, कार्यपालिका पर भी न्यायपालिका पर भी। तो ये नहीं चाहेगा, इसीलिए क्या हुआ कि इसने सरकार से अनुरोध किया कि हमारा जो न्यायिक अधिकार है, न्याय क्षेत्र है, उसमें और इसमें दोनों के बीच अंतर संबंध को ही समाप्त किया जाए, दोनों के बीच जो समानता है उसको ही उन्मूलन किया जाए। इस हिसाब से क्या हुआ कि ये 1781 का संशोधन एक्ट बनाया गया। अब आगे देखिए इसमें क्या बात है। देखिए जैसे हमने बताया कि इन दोनों के अधिकार क्षेत्र को अलग अलग कर दिया गया,
अब ये हो गए अलग, ये हो गए अलग, दोनों अलग अलग हो गए। इनको जो अधिकार दिया गया सुप्रीम कोर्ट को, इसको अधिकार दिया गया कि कंपनी के जो सैन्य मामले हैं इसमें कोई हस्तक्षेप न करे, सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप न करे। कंपनी के जो सिविल मामले हैं, ठीक है, सिविल मामले, इसमें भी सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। राजस्व मामले, इसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट को क्या दिया अधिकार? सुप्रीम कोर्ट को सिर्फ ये अधिकार दिया गया है कि वे स्थानीय लोगों को, ठीक है, स्थानीय लोगों को, कहाँ के स्थानीय लोगों को? बंगाल, ठीक है, बंगाल में जितने भी लोग आते थे, व्यापारी हो, विदेशी लोग हो या बंगाल के जो स्थानीय लोग हों, उन सबको, उन सबसे संबंधित जितने भी केस आते, जितने भी मामले आते हैं, उनका निपटारा सुप्रीम कोर्ट करेगा, ठीक है। इनको अपीली क्षेत्राधिकार भी खत्म कर दिया, इनको अपील करने का अधिकार भी हटा दिया, अपील का अधिकार इसको दे दिया, इनको अपील का अधिकार दिया गया। मतलब जब प्रांत के न्यायालय, प्रांत के जो न्यायालय हैं, प्रांत के न्यायालय, प्रांत के न्यायालय क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे अपील के लिए। कहाँ जाएंगे? कलकत्ता के काउंसिल जाएंगे अपील के लिए। मतलब अपीलीय अधिकार भी इनसे हटा करके, शिफ्ट करके इनको दे दिया। तो ये छोटी सी बदलाव किस एक्ट में? 1781 के संशोधन एक्ट में देखने को मिला। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे आने वाले जो और एक्ट है इसके बारे में बताएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।